के सबसे खतरनाक, संवेदनशील, विनाशकारी, अभूतपूर्व और बेहद नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अगर बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और कूटनीतिक गतिविधियों का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये बात पूरी तरह साफ नजर आती है कि इस पूरे इलाके में पनप रही तबाही, अनिश्चितता, अराजकता और भारी सैन्य तनाव की सबसे बड़ी वजह वॉशिंगटन से आने वाले गैर जिम्मेदाराना, एक तरफा, अहंकारी, साम्राज्यवादी और बेहद भड़काऊ बयान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वही पुराना आक्रामक रवैया, बंदूक की नोक पर नीतियां थोपने का तरीका और अपनी सैन्य ताकत के बल पर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की पुरानी सनक एक बार फिर पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे विनाशकारी और भयावह युद्ध की आग में धकेलने के मुहाने पर ले आई है जहां से किसी भी देश के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। ट्रंप का आक्रामक मिजाज, उनकी कूटनीतिक अपरिपक्वता, बिना नतीजे के सोच लेने वाले फैसले और हर वैश्विक मंच पर अमेरिकी सैन्य ताकत का भौकाल दिखाने की जिद इस कदर खतरनाक सीमा पार कर चुकी है कि अब उनके अपने पारंपरिक सहयोगी, क्षेत्रीय साझेदार, नाटो के साथी और खाड़ी के अमीर देश भी बेहद दहशत, खौफ, अनिश्चितता और गहरे डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। हाल के दिनों में जब ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के गलियारों, वैश्विक खुफिया रिपोर्टों और उच्च स्तरीय कूटनीतिक हलकों में छन कर बाहर आई कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सीधे हमले की एक बेहद गुप्त, विनाशकारी और भयानक सैन्य योजना तैयार कर रही है, तो पूरे मध्य पूर्व से लेकर यूरोपीय देशों की राजधानियों तक हड़कंप मच गया। इस अचानक पैदा हुए वैश्विक संकट की गंभीरता और भयावहता का अंदाजा आप सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खुद आगे आकर बेहद जल्दबाजी, तनाव और घबराहट के माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फोन मिलाना पड़ा। सऊदी अरब जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध, सैन्य रूप से मजबूत और अमेरिका के सबसे करीबी माने जाने वाले खाड़ी देश को अब यही कड़वी हकीकत बहुत अच्छी तरह समझ आने लगी है कि अगर वॉशिंगटन में रणनीतिकारों की तरफ से जरा सी भी बेवकूफी, जल्दबाजी, राजनीतिक घमंड या आत्मविश्वास में आकर ईरान के खिलाफ कोई सैन्य दुस्साहस किया तो उसकी ऐसी भयानक, अकल्पनीय और भयावह कीमत पूरे मध्य पूर्व को चुकानी पड़ेगी जिसकी भरपाई आने वाली कई पीढ़ियां, दशक और सदियां भी नहीं कर पाएंगी। दो उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारियों, पेंटागन के अंदरूनी सूत्रों और इस अति संवेदनशील फोन वार्ता की कूटनीतिक जानकारी रखने वाले बेहद भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है कि सऊदी अरब की सरकार ने ट्रंप प्रशासन की इस विनाशकारी, गैर जिम्मेदाराना और युद्धोन्मादी प्लानिंग पर अपनी सबसे गंभीर आपत्ति, नाराजगी और गहरी चिंता दर्ज कराई है। सऊदी सरकार ने व्हाइट हाउस के युद्ध रणनीतिकारों और ट्रंप के सलाहकारों से बहुत ही साफ शब्दों में यह तीखा सवाल पूछा है कि आखिर वो किस आधार पर, किस कानूनी आधार से और किस दूरगामी मकसद को हासिल करने के लिए ईरान पर इस तरह के बड़े पैमाने पर हमले की योजना बना रहे हैं। सऊदी अरब ने बिना कोई देर किए इस पूरे अमेरिकी मिलिट्री प्लान पर तुरंत लिखित और मौखिक सफाई मांगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बातचीत के दौरान बहुत ही स्पष्ट, सीधे, गंभीर और सख्त लहजे में ये भावुक अपील की है कि वो इस तरह से किसी भी भड़काऊ और आक्रामक कदम से तुरंत पीछे हटे और ईरान पर किसी भी किस्म की सीधी सैन्य कार्रवाई करने का अपना खतरनाक और तबाही लाने वाला इरादा तुरंत रद्द कर दें। दोस्तों, दरअसल ये पूरा मामला अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की आपसी पुरानी दुश्मनी, बयानों की जंग या कूटनीतिक रंजिश तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये उस पूरे रणनीतिक क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता, सामाजिक ताने-बाने, शांति और वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखला और कह सकते हैं करोड़ों मासूम आम नागरिकों की जिंदगियों से सीधे तौर पर जुड़ चुका है, जिसे ट्रंप अपनी व्यक्तिगत सनक, चुनाव जीतने की भूख, घटती लोकप्रियता और राजनीतिक रंजिश की वजह से पूरी तरह तबाह और बर्बाद करने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं।
व्हाइट हाउस, पेंटागन और ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगातार दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह बेहद बचकाना, हास्यास्पद और बेतुका दावा पेश किया जा रहा है कि जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए कथित ईरानी हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग में तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही में आ रही रुकावटों के जवाब में ये वो कड़ा, आक्रामक और सख्त रुख अपना रहे हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास, आधुनिक कूटनीति और अमेरिकी इतिहास के पन्नों को निष्पक्ष होकर पलटा जाए तो यह सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अमेरिका हमेशा से अपनी विदेश नीतियों की घोर नाकामियों, अपने अवैध सैन्य कब्जों, मध्य पूर्व की संपदा पर कब्जे की नीयत और क्षेत्र में अपनी नाजायज सैन्य मौजूदगी को छिपाने के लिए दूसरे स्वाभिमानी, स्वतंत्र और संप्रभु देशों पर झूठे आरोप लगाता रहा। ट्रंप का आने वाले दिनों में ईरान के बेहद महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों, तेल रिफाइनरियों, गैस संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर जोरदार और विनाशकारी हमले करने का मन बनाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्हें वैश्विक नियमों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, मानवाधिकारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था और कह सकते हैं आम मासूम इंसानों की बहुमूल्य जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं। किसी भी संप्रभु और स्वतंत्र देश के ऊर्जा ठिकानों और नागरिक संसाधनों को निशाना बनाना सिर्फ एक सामान्य सैन्य हमला नहीं होता, बल्कि यह पूरी दुनिया के ईंधन बाजार को घुटनों पर लाने, वैश्विक स्तर पर महंगाई का महासंकट पैदा करने, दुनिया भर के लाखों करोड़ों आम जनता की रोजी रोटी और अर्थव्यवस्था को तबाह करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन ट्रंप, उनके रुतप्रिय सलाहकारों, पेंटागन के जनरलों और वॉशिंगटन के कूटनीतिकारों को ये कड़वी हकीकत बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आज का 21वीं सदी का ईरान 1980 के दशक का इराक, लीबिया, अफगानिस्तान या कोई बेहद कमजोर और लाचार देश बिल्कुल नहीं है। ईरान एक स्वाभिमानी, हजारों साल पुरानी, समृद्ध और महान फारसी सभ्यता का वाहक है, जो सैन्य रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत राष्ट्र है। पिछले कई दशकों से अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा लगाई गई अमानवीय, अवैध, एक तरफा, दमनकारी और बेहद कठोर पाबंदियों के बावजूद ईरान ने कभी भी किसी महाशक्ति के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में खुद को और ज्यादा मजबूत, आधुनिक, संगठित और आत्मनिर्भर बनाया है। ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, अपनी सीमाओं, अपनी प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधनों और अपने नागरिकों के एक एक बूंद खून की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। जब जब अमेरिका या उसके क्षेत्रीय पिट्ठुओं ने ईरान को डराने, मिसाइल हमलों की धमकी देने, दबाने, अलग थलग करने या कमजोर करने की नापाक कोशिशें की हैं, ईरान ने पूरी दुनिया को यह साबित करके दिखाया है कि वो किसी भी तथाकथित सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ बमबारी और बराबरी से बात कर सकता है, बल्कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका ऐसा करारा और विनाशकारी जवाब देने में भी पूरी तरह सक्षम है, जिसकी कल्पना भी पेंटागन ने नहीं की होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण जल संधि पर ईरान का ऐतिहासिक, कानूनी, रणनीतिक और भौगोलिक अधिकार है। अगर वहां कोई तनाव, अनिश्चितता या जहाजों की आवाजाही में रुकावट पैदा हुई भी तो उसकी सीधी, पूरी और एकमात्र जिम्मेदारी अमेरिका की उन गलत और भड़काऊ नीतियों पर जाती है, जो उसे शांत इलाके में शांति और स्थिरता कायम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी विशाल सैन्य उपस्थिति के जरिए अस्थिरता और तनाव फैलाने का काम करती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए युद्ध को भड़काने वाले अदूरदर्शी और विनाशकारी रवैये से न केवल उनका मुख्य कूटनीतिक विरोधी ईरान बेहद आक्रोशित है, बल्कि खाड़ी के वो सभी पारंपरिक देश भी बुरी तरह घबराए हुए हैं, जो दशकों से अमेरिकी सुरक्षा के वादों, सैन्य संधियों और अमेरिकी सुरक्षा चक्र पर आंखें मूंद कर भरोसा करते आए थे। सऊदी अरब इस कड़वे सच और जमीनी हकीकत को अब बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बेवकूफी, रणनीतिक भूल या उनकी युद्ध प्रेम की वजह से ईरान की पवित्र और संप्रभु धरती पर एक भी अमेरिकी बम गिरता है या एक भी मिसाइल दागी जाती है, तो ईरान चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाला या सिर्फ बयानों से जवाब देने वाला देश नहीं। ईरान के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य कमांडरों ने बहुत पहले ही पूरी दुनिया के सामने ये बात शीशे की तरह साफ कर दी थी कि अगर उसकी सरजमी, उसके परमाणु केंद्रों या उसके राष्ट्रीय संसाधनों को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई भी दुस्साहस हुआ तो उसका पलटवार इतना भीषण, व्यापक और घातक होगा कि अमेरिका के तमाम क्षेत्रीय सहयोगियों को अपनी
वजूद, उनकी रिफाइनरियां और उनके शहर खतरे में पड़ जाएंगे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को दी गई इमरजेंसी और अचानक फोन कॉल की इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट सबूत है कि खाड़ी के देश अब ट्रंप के युद्ध उन्माद, विनाशकारी राजनीतिक खेल और खतरनाक अमेरिकी सैन्य एजेंडे का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते। उन्हें अब यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि ट्रंप वॉशिंगटन में हजारों मील दूर अपने एसी वाले कमरों में बैठकर हुक्म चलाएंगे, सोशल मीडिया पर धमकी देंगे और राजनीतिक बयानबाजी करेंगे। लेकिन इस सैन्य दुस्साहस से युद्ध की जो भयानक और बेकाबू आग भड़केगी, उसकी लपटें सबसे पहले खुद खाड़ी देशों के विशाल तेल क्षेत्रों, उनकी आधुनिक रिफाइनरियों, उनके चमचमाते आधुनिक शहरों, व्यापारिक केंद्रों और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को जलाकर पल भर में राख कर देगी। इस पूरे वैश्विक रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक घटनाक्रम में ट्रंप के उस अंतहीन घमंड और साम्राज्यवादी अहंकार को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसके तहत वो खुद को पूरी दुनिया का मालिक और ठेकेदार समझने की भूल कर बैठे हैं। सऊदी प्रिंस की इस फोन कॉल से ठीक पहले बुधवार के दिन ट्रंप ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से व्हाइट हाउस में एक बेहद अहम और उच्च स्तरीय मुलाकात की थी। उस बंद कमरे में हुई बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी पूरी तरह मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी नेतृत्व के सामने बड़े ही संयमित और स्पष्ट तरीके से ये बात रखी थी कि उनका देश ईरान के साथ अपने सभी पुराने मतभेदों और सुरक्षा मुद्दों को कूटनीति, सीधी बातचीत और आपसी समझदारी से सुलझाने का पूरी तरह से पक्षधर है और वो इलाके में किसी भी कीमत पर तनाव को कम करना चाहता है। सऊदी अरब जैसा देश खुद को अमेरिका जैसी तथाकथित सुपर पावर को ये समझाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि युद्ध और मिसाइलें किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती और वास्तविक शांति सिर्फ और सिर्फ टेबल पर बैठकर होने वाली बातचीत के जरिए ही हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस और चिंता की बात यह है दर्शकों कि ट्रंप प्रशासन शांति, कूटनीति, बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की निष्पक्ष भाषा समझने में पूरी तरह असमर्थ दिखाई दे रहा है और वो शांति वार्ता के सभी दरवाजों और रास्तों को जानबूझकर बंद करके केवल अपनी घातक सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ इन तमाम अमेरिकी धमकियों और दबावों के बावजूद ईरान ने अपनी रुख में जरा सी भी कमजोरी, घबराहट या ढील नहीं दिखाई है और अपनी स्थिति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ रखा है। ईरान किसी भी तरह की अमेरिकी धमकी, आर्थिक पाबंदी, सैन्य जमावड़े, नौसैनिक बेड़ों की तैनाती या वॉशिंगटन की सैन्य हमलों की गीदड़ भपकी से नहीं डरा है और ना ही झुका है और ना कभी झुकने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, संयुक्त राष्ट्र और खाड़ी देशों को यह सीधा संदेश दे दिया है। उन्होंने शनिवार को सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों से विस्तार से फोन पर बेहद अहम कूटनीतिक चर्चा की। अपने आधिकारिक बयान और टेलीग्राम चैनल पर जारी विस्तृत संदेश में विदेश मंत्री अराक्ची ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका या उसकी शह पर काम करने वाले इजराइल की भी किसी आक्रामक सैन्य कार्रवाई का या उस अमेरिकी हमले में मध्य पूर्व के किसी भी देश की प्रत्यक्ष भागीदारी का ईरान के जाबाज सशस्त्र बल बेहद करारा, कड़ा और ऐतिहासिक जवाब देंगे। ईरान का यह बयान कोई हवाई बातें या महज रणनीतिक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये एक आत्मसम्मान से भरे, संप्रभु और मजबूत राष्ट्र का अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अटूट संकल्प है। ईरान ने लगे हाथ खाड़ी के तमाम पड़ोसी देशों को यह कड़ा और सीधा संदेश भी दे दिया है कि अगर खाड़ी के किसी भी देश की जमीन, उनकी सैन्य अड्डों, उनकी रडार प्रणालियों या उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा किया गया तो उस देश को भी अमेरिका के इस युद्ध अपराध का बराबर भागीदार माना जाएगा और उसे भी ईरान के पलटवार का भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। ईरान का ये निडर, कड़ा और न्याय संगत रवैया ही वो मुख्य वजह है दोस्तों, जिसकी वजह से आज अमेरिका के तथाकथित सबसे पक्के सहयोगी भी अमेरिका के खिलाफ जाकर उसे पीछे हटने, अपने कदम रोकने और होश में आने की सलाह दे रहे हैं। केवल सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ओमान और यहां तक कि पाकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय देश भी इस वक्त अमेरिका पर भारी कूटनीतिक दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी बचकानी और खतरनाक नीतियों को तुरंत रोके और मध्य पूर्व में आग से खेलना बंद करे। शनिवार को कतर ने संभावित युद्ध के महासंकट को टालने और कूटनीति को एक और मौका देने के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर दिन रात एक कर दिया।
कतर के शीर्ष नेतृत्व ने ईरानी विदेश मंत्री, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ओमान के वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारियों से अलग अलग दौर की मैराथन बातचीत की, ताकि किसी भी तरह से विनाशकारी सैन्य टकराव को तुरंत रोका जा सके, क्षेत्र में शांति बहाल हो सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों की आवाजाही को फिर से सुरक्षित और सामान्य बनाया जा सके। अब वो ऐतिहासिक समय आ गया है जब अमेरिका और उसके पेंटागन को ये कड़वी हकीकत बहुत अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि 21वीं सदी में दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने, दूसरे संप्रभु देशों के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने, लोकतंत्र के नाम पर सरकारें गिराने और अपनी दादागिरी दिखाने का पूरा अमेरिकी दौर पुराना वाला अब वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ट्रंप अक्सर अपने घरेलू मोर्चे की घोर विफलताओं, अमेरिका में बढ़ती आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी, गिरती लोकप्रियता और अपने राजनीतिक संकटों से अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाने के लिए मिडिल ईस्ट में नए नए युद्ध, तनाव, सैन्य जमावड़े और अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़े करने की पुरानी अमेरिकी रणनीति पर काम किया है। उनके पास न तो मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाने का कोई दूरदर्शी रोड मैप है, न कूटनीतिक समझ है और न ही उन्हें वहां रहने वाले करोड़ों आम मासूम लोगों के सुरक्षित भविष्य की कोई परवाह है। वो सिर्फ अमेरिकी हथियार कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाने, उनके घातक हथियारों की बिक्री बढ़ाने, अपनी झूठी ताकत का ढिंडोरा पीटकर दुनिया को डराना और धमकाना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने समय समय पर अपने कई हजार साल पुराने समृद्ध इतिहास, अपनी तकनीकी क्षमताओं और अपने साहसी कार्यों से यह साबित किया है कि जब बात राष्ट्र के स्वाभिमान, संप्रभुता, अखंडता और सम्मान की आती है तो वो दुनिया के किसी भी तथाकथित सुपर पावर से डरता नहीं है और ना ही अपना सिर झुकाता है। ईरान का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि उसने बाहरी हस्तक्षेपों और साम्राज्यवादी नीतियों का हमेशा बेहद बहादुरी और रणनीतिक कौशल से मुकाबला किया है। अगर अमेरिका सचमुच ये खोखला दावा करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का सम्मान करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे विश्व प्रसिद्ध रणनीतिक जलमार्गों में स्थायी शांति और सुरक्षा चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने जंगी जहाजों, परमाणु पनडुब्बियों, विमान हाक पोतों और खतरनाक सैन्य अड्डों को उस इलाके से तुरंत पूरी तरह वापस बुलाना होगा जहां वो सिर्फ और सिर्फ तनाव, डर और उकसावे के कारण बनते हैं। ट्रंप प्रशासन और उसके सैन्य कमांडरों की ये बात बहुत बड़ी रणनीतिक भूल, बचकानापन और घोर गलतफहमी है कि वो ईरान के बुनियादी तकनीकी, सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमला करके आसानी से बचकर निकल जाएंगे और ईरान चुपचाप हाथ पर हाथ धरे असहाय होकर बैठा रहे। ईरान के पास अपनी पूरी स्वदेशी और अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, घातक लड़ाकू ड्रोन क्षमताओं, वायु रक्षा प्रणाली और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के बल पर एक ऐसा करारा, अचूक और व्यापक पलटवार करने की पूरी क्षमता मौजूद है जो पूरे पश्चिम एशिया के नक्शे, वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक शक्ति संतुलन को पल भर में हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये जल्दबाजी और घबराहट में की गई कॉल इस बात की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और कूटनीतिक गवाही है कि अब ट्रंप की आक्रामक बयानों, गैर जिम्मेदाराना रवैये से उनके अपने साथी और क्षेत्रीय खेमे के देश भी बुरी तरह तंग आ चुके हैं और उनका अमेरिका से भरोसा उठ चुका है। दुनिया का कोई भी जिम्मेदार, शांतिप्रिय और संप्रभु देश अमेरिका की सनक और युद्ध की भूख की बलि चढ़कर अपना खुद का विनाश बिल्कुल नहीं चाहता। अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनका वॉशिंगटन प्रशासन अपनी इस आक्रामक और एक तरफा योजना से तुरंत पीछे नहीं हटता तो आने वाले समय में मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में जो भयानक तबाही आएगी, इंसानी त्रासदी होगी, उसकी पूरी की पूरी नैतिक, कानूनी और राजनीतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर वॉशिंगटन, पेंटागन और ट्रंप प्रशासन के सिर ही होगी। आज जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपने सबसे कठिन और नाजुक दौर से गुजर रही है, तब पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामकता, साम्राज्यवादी नीतियों का साथ देना चाहते हैं या फिर ईरान के संयम, स्वाभिमान, संप्रभुता और शांतिपूर्ण कूटनीतिक समाधान का समर्थन करना चाहते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ये शीशे की तरह साफ कर दिया है कि वो शांतिप्रिय देश है, लेकिन अपनी सरजमी और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को पूरी तरह तैयार है। अब अगर वॉशिंगटन के हुक्मरानों ने अपनी जिद, दादागिरी और अहंकार का रास्ता जल्द से जल्द नहीं छोड़ा तो इसका नतीजा सिर्फ मध्य पूर्व की तबाही नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियों, उसके वैश्विक प्रभाव और उसकी दादागिरी के लिए हमेशा हमेशा के लिए अंत की शुरुआत भी साबित हो सकती है। ईरान ने अपना स्पष्ट, निडर और संप्रभु रुख दुनिया के सामने पूरी तरह साफ रख दिया है। ईरान शांति, कूटनीति, समानता और आपसी सम्मान चाहता है, लेकिन अगर
उस पर कोई अनचाहा युद्ध थोपने या उसकी संप्रभुता को चुनौती देने की बेवकूफी की गई तो वो ऐसा करारा और ऐतिहासिक और विनाशकारी जवाब देगा जिसे अमेरिका, उसकी सेना और उसकी आने वाली नस्लें कभी नहीं भूलेगी। अब फैसला पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में है। या तो वो समझदारी और कूटनीति का रास्ता चुनकर दुनिया को एक विनाशकारी महायुद्ध से बचाए, या फिर अपनी ही सनक से एक ऐसे महाविनाश की शुरुआत करे जिसमें पहला बड़ा और स्थायी नुकसान उसका खुद का होगा। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।